स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं पाठ नंबर 5 और पाठ का नाम है टिमटिम एक विचित्र प्राणी। यानी कि एक टिमटिम नाम का एक विचित्र प्राणी आया है। अब ये कहाँ से आया है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक चित्रात्मक कहानी है या कथा है जिसमें चित्र दिए गए हैं और चित्रों को समझ के आपको उनको अच्छे से जोड़ते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में एक चित्रात्मक कथा के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन करने का प्रयास किया गया है। बच्चों को छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से कहानी को पूरा करना है। अब यहाँ देखिए, कहानी बड़ी अच्छी है, विचित्र प्राणी की है, तो विचित्र बातें तो होंगी। अब देखेगा कैसे, जैसे इसमें यह आपको लोगो दिखा रहा है, तो जैसे जैसे पिक्चर्स पे छप रही हैं वहाँ पिक्चर के स्थान पर आपको कोई शब्द लेना है और शब्द ऐसा हो सटीक कहानी से जुड़ता चला जाए और कहानी आपकी बनती चली जाए। ऐसा ना लगे कि कहानी में वहाँ आना तो कोई और शब्द चाहिए था और आपने बोल कोई और दिया है। चलिए मैं आपके साथ में हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। पढ़ते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। ये देखें, चांद निकला है, तारे चमक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी पृथ्वी पर एक उड़न तस्त्री आकर रुका। उड़न तस्त्री मतलब बाहरी दुनियाओं का यान, यानी जो बाहरी दुनिया है, पृथ्वी से बाहरी दुनिया है, वहां का एक यान आया जिसे हम उड़न तस्त्री कहते हैं। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी रोबोट बाहर आया, या आप उसे कह सकते हैं एलियन। एलियन बाहर आया। उसी प्राणी का नाम था टिमटिम। अब उस एलियन का नाम क्या था? टिमटिम था। आपने फिल्म देखी होगी, कोई मिल गया, शायद उसी फिल्म का नाम है। उसमें इसी तरह से एक क्या आता है? एलियन आता है। ठीक है। वह किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीजें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। अब उसके पास में एक थैला था, बैग था उसके पास में। वह बाहरी दुनिया में घूमने का एक शौक रखने वाला एक क्या था? एलियन था। और वह अपने साथ में थैला रखता था, इट मीन्स बैग रखता था। बैग क्यों रखता था? कि उसे कोई अच्छी चीज मिले तो वह उसे वहां से रख के उसमें लेके आएगा। वह जिस जगह पर जाता वहां की चीजें अपने बैग में डाल लेता। उड़न तस्त्री से उतरकर टिमटिम ने देखा कि चांद की रोशनी से पृथ्वी पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे पृथ्वी का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। अब जब रात में उतरा था तो रात में उतर करके उसने क्या देखता है कि वहां पर रात होने वाली हो गई है और चांद की रोशनी में जो है पृथ्वी बहुत अच्छी लग रही है। उसे बहुत अच्छा दृश्य लगा। अब वह उसको देख करके वहीं रुक गया, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अब जब पेड़ के नीचे बैठ गया तो कुछ देर में उसे नींद आ गई, क्योंकि वही थका हुआ प्राणी था। सुबह हुई तो चिड़िया चहचहाने लगी। अब वो पूरी रात सोता रहा उसी पेड़ के नीचे। सुबह हुई, चिड़िया चहचहाने लगी। चिड़िया के चहचहाहट से टिमटिम की आंख खुल गई, है ना, क्योंकि वो सोया हुआ था तो उसकी आंख खुल गई। प्यारे बच्चों, अब देखेगा कैसा कैसा उसने दृश्य देखा है। पहले तो वो अपने यान से उतर करके आया है और यान से उतर के आने के बाद में उसने क्या देखता है कि यान से उतर करके जब वो आया तो उसको क्या क्या मिला? चांद की रोशनी मिली, दृश्य अच्छा लगा उसे। अब वह उस अच्छे दृश्य को देखकर पेड़ के नीचे बैठ गया और रात को उसको नींद आ गई। अब जब रात को उसको नींद आ गई, अब सवेरे के समय सुबह हुई तो चिड़ियाओं ने चहचहाना शुरू किया। पृथ्वी पर ऐसा ही होता है। अब जब चहचहाने लगा, चिड़िया चहचहाने लगी तो उसकी आंखें खुली। उसने अपना थैला उठाया और वहां से चल दिया। उसने अपना थैला उठाया और वहां से चल दिया। चलते चलते टिमटिम एक घर में पहुंचा या गांव में पहुंचा। एक घर में नहीं पहुंचा, एक गांव में पहुंचा। उसे वहां एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंचा। नदी पर एक मछुआरे थे या कुछ मछुआरे थे। वे नदी में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे। ठीक है। तो जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो वहां क्या देखता है कि मछुआरे वहां पर जाल डाल रहे हैं और मछली पकड़ रहे हैं। नदी के किनारे धोबी थे, वे कपड़े धो रहे थे।
अब देखेगा उस नदी के किनारे कुछ तो मछली पकड़ रहे हैं और धोबी वहां पर कपड़े धो रहे हैं। धोबी ने टिमटिम से खूब सारी बातें की। फिर धोबी ने टिमटिम को एक कटोरा दिया। ठीक है, टिमटिम ने कटोरे को थैले में डाल लिया। अब ये जो थैला लेकर के आया था इसलिए तो लेकर के आया था कि जो उसे चीज मिलेगी उसे लेकर के आता रहेगा। ठीक है, अब थैला किसने दे दिया है? कटोरा किसने दिया है? धोबी ने दिया है और उसने उसे थैले में डाल लिया। इसी के साथ उसके बाद टिमटिम आगे चल दिया। वहां उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। अब ये बीज जो है अनाज का हो सकता है या फिर चावल का हो सकता है या ज्वार बाजरा मक्का हो सकती है। बीज कोई सा भी हो सकता है, लेकिन खाने का पदार्थ था और वह बीज डाल रहा था। किसान ने टिमटिम को अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह पृथ्वी पर अनाज उगाता है। चलते समय किसान ने टिमटिम को थोड़े से चावल दिए। टिमटिम ने बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। चलते चलते वह एक दुकान में पहुंचा, है ना। अब वह वहां से जब उसने किसान से मुलाकात हुई, किसान से जब बातें हुई बहुत सारी, तो किसान ने खुश होकर के उसे कुछ बीज दे दिए, अर्थात उसे चावल या गेहूं दे दिए और वह उन्हें अपने थैले में डाल करके अब वो दुकान में पहुंच जाता है। वहां एक बढ़ी तरह तरह की कुर्सी मेज बना रहा था। टिमटिम को नई नई तरह की कुर्सी में देखकर बहुत अच्छा लगा। बढ़ी ने टिमटिम को बताया कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, बस थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता होती है। बस थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता होती है। ये आप कौन बता रहा है? वहां पर बढ़ी बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ टिमटिम कुछ देर तक बढ़ी से बातें करता रहा। बढ़ी ने उसे एक लकड़ी की गाड़ी भेंट में दी। अब यहाँ क्या क्या, बढ़ी ने भी सोचा कि इसे कुछ ना कुछ दे दिया जाए। उसने क्या काम किया, एक जो है लकड़ी की गाड़ी बना दी और उसे भेंट में दी। अब वह उस गाड़ी का क्या करेगा? टिमटिम ने उसे भी अपने झोले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। टिमटिम को अब अपने दोस्त की याद आने लगी, जो उसके साथ में एलियन आया था, उसकी याद आने लगी। वह उड़न तस्त्री के पास वापस गया और सीढ़ी से चढ़कर उड़न तस्त्री में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाह्य दुनिया की ओर चल दिया। टिमटिम अपने थैले में रखी चीजों को देखकर बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठी की थी कि वह उन्हें देख करके बड़ा खुश हो रहा था। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी आपकी यहाँ पर खत्म होती है और इसमें रह जाता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपके लिए है। खास तौर पर क्या क्या है? शब्द अर्थ हैं जिनको आपको समझना चाहिए। विचित्र माने होता है अनोखा। क्या होता है विचित्र माने? अनोखा होता है। कहते हैं बड़ा विचित्र प्राणी है, यानी कि बड़ा अनोखा प्राणी है। इसी के साथ में परिश्रम मेहनत को कहा गया है। एकत्रित इकट्ठा करना होता है। आवश्यकता जरूरत होती है। बेहद बहुत ज्यादा होता है। भेंट उपहार होता है। कार्य काम होता है। दुनिया संसार कठिन मुश्किल प्रसन्न, और यहाँ पर ये आपका खुश हो जाता है। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम देखते हैं आपके जो है मौखिक प्रश्न, इनको याद करेंगे अच्छे से। अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसे याद करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं पहला, टिमटिम कौन था? तो बताइए बच्चों, टिमटिम कौन था? आप बोलिएगा, नहीं बोला तो बोल दीजिएगा। टिमटिम एक एलियन था। ठीक है, टिमटिम को किस चीज का शौक था? टिमटिम को किस चीज का शौक था? टिमटिम जब कहीं घूमने जाया करता था तो वहां से अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने थैले में रख के लाता था। उसे अपने यहाँ पर बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक था, नई नई वस्तुओं को। टिमटिम को गांव में क्या दिखाई दिया? टिमटिम को गांव में नदी दिखाई दी और नदी पर कपड़े धोता हुआ धोबी और मछली पकड़ते हुए कुछ आदमी या मछुआरे दिखाई दिए। तो ये था आपका चैप्टर। ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।